जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज में। आज श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आज की जो सत्संग है उसमें विभूति योग की बात होगी। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग क्या है उसके बारे में जानने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अति से प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते और ना ही महर्षि जन भी जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तब से जानता, वे मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूर्तता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और पिल्ले एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। यानी कि जो भी भाव है सब भगवान के अंदर से ही होते, भगवान की उस कृपा से ही होते हैं। अच्छा हो रहा तो भी भगवान की कृपा से, बुरा हो रहा तब भी भगवान की इच्छा से। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन है और 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा शौम्बी आदि 14 मनु है, ये मेरे में भाव वाले हैं। सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले हैं। भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हैं हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। यानी भक्तजन भगवान की चर्चा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनके नाम की महिमा का गुणगान करते रहते हैं और भगवान की ही उसमें रमण करते रहते हैं। और निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम एवं परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देव ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते और ना ही देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य है। यानी कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि भगवान, आपको कोई नहीं जानते जब तक कि आप उनको जनाने की कोशिश नहीं करते, अर्थात आपको आप स्वयं ही जानते हैं। इसलिए आप अपने बारे में स्वयं ही बताइए, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को प्राप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करते हुए आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परमेश्वर स्वरूप विभूति को फिर भी मैं विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले,
हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों का प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ, सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि हूँ, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योति में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु में देवताओं में मरीचिच नामक वायु देवता हूँ, और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर और यक्ष तथा राक्षस में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, और पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित हूँ। बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशय में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षि में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, तथा मनुष्य में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में शस्त्रों में वज्र हूँ, और गौहों में यानी गायों में कामधेनु हूँ, और शास्त्रोक्त रीति में संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ, और मैं नागों में शेषनाग हूँ, और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में आर्य मानक नामक पत्रेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। मैं भी पवित्र करने वाले वायु और शस्त्रधारी में राम हूँ, तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ, तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परमेश्वर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में हकार और समासों में द्वंद नामक समास हूँ, तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला और मृत्यु आगे होने वालों का उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ, तथा मैं गायन करने योग श्रुतियों में ब्रह्माश्रम और छंद में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव तथा मैं जीतने वालों को विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति और गोपनीय में अर्थात गुप्त रखने योग भावों में मौन तथा ज्ञानवानों को तद्गन में मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वे भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो कि मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे प्रथम, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है, ये तो मैंने अपनी विभूति का विस्तार के लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हुआ, इसलिए मेरे को ही तद से जानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन संवाद में विभूति युग नामक ये 10वां अध्याय था। इससे
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस अध्याय में साफ समझ में आ रहा है कि सब कुछ भगवान ही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय श्री राधे।